हरे कृष्ण. So, the topic that we chose, आज का जो विषय हमने चुना, I'll mix हिंदी इंग्लिश because parents also there, so थोड़ा हिंदी भी उसमें मिक्स करके I will try to speak. So, the topic हमने जो आज विषय चुना कि गुस्सा, क्रोध ये कैसे रिश्तों को भी मार देता है, हमारे भक्ति को भी मार देता है. एंगर kills relationships and kills bhakti. Okay, so थोड़ा अलग टॉपिक है, but it is an important topic for us if we are serious. अगर हम लोग भक्ति में आगे बढ़ने के लिए गंभीरता से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये क्रोध का हमारे जीवन में क्या आवेश है, उसका क्या असर है, और इससे क्या हो सकता है हमारे रिश्तों में, हमारे भक्ति में क्या असर पड़ सकता है, ये हमें समझना थोड़ा ज़रूरी है. तो पहले तो ये मैं आप लोग से ही पूछूंगा कि ये विषय, व्हाई इज दिस टॉपिक इम्पॉर्टेंट टू अस? व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो द इम्पैक्ट ऑफ एंगर ऑन रिलेशनशिप्स एंड भक्ति? व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? क्योंकि हम सब सफर कर रहे हैं इससे. हाँ, वी आर ऑल We are suffering from because of anger, because of the effect of anger. Okay, we are suffering because of effect of anger. What else? और क्या? Why is it important to discuss this anger and its effect on relationships and bhakti? और क्यों जरूरी है? एंगर ऐसी क्या, एंगर में से इट्स अ नेगेटिव इमोशन. व्हाई आर वी डिस्कसिंग नेगेटिव इमोशन ओवर हियर? क्या जरूरत है? यस. Yes, it is one of the gateways to hell. मतलब जो नर्क में जाने वाला. So अगर गेट खुला है, उस गेट से आम आदमी भी जा सकता है और भक्त भी जा सकता है. ऐसा नहीं कि नहीं वो गेट हमारे लिए, वो गेट बंद है, वो खाली आम आदमियों के लिए. ऐसा नहीं है. It is gateway to hell even for us. We also need to realize that if we show too much anger, we get very angry. छोटे छोटी बात है, इवन बड़ी बड़ी बातों पे अगर हम लोग गुस्सा होते रहे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? नर्क का द्वार हम लोग भी खोल रहे हैं. Okay, that's very very heavy point. Okay, what else? Why else are we discussing this topic? Yes. Yes. Kama esha, krodha esha, rajoguna. So it is like a rajoguna which is being exhibited by us. And it is never favorable for Rajogun. It can be favorable, but it can be extremely unfavorable also in relationships. Now, whether we are talking of devotee relationships or we are talking about just even ordinary office में, अपने कॉलोनी में जो लोग रहते हैं, उनसे जो relationship, किसी से भी relationships get affected by anger. Okay, what else? Anything else? So फर्स्ट ऑफ ऑल, एंगर इज अ नेगेटिव इमोशन. ये एक नकारात्मक इमोशन को क्या बोलेंगे? भावना. नकारात्मक भावना है ये. क्योंकि ये कहाँ से शुरू होता है? वेयर डज इट स्टार्ट फ्रॉम? एंगर ऑलवेज स्टेम्स फ्रॉम व्हाट? कहाँ से शुरू होता है? अपेक्षा से. ओके, हाँ, तो वो अपेक्षा हम लोग को उनकी तरफ है. हम में क्या खोट है जिसकी वजह से गुस्सा आता है? एक्चुअली खोट हम में है. सामने वाले में हो या ना हो, हम में एक जरूर खोट है. वो क्या खोट है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है? हाँ, एक ये है, ध्याय तो विषयान पुंसाम संगस्ते उपजायते संगात संजायते कामात कामात क्रोधो भी जायते. कि हम में एक काम है जो ऐसे कोई करना चाहिए, ऐसे मुझे कुछ मिलना चाहिए, नहीं मिला तो मुझे क्रोध आता है. दूसरा क्या प्रॉब्लम है हमारे अंदर जिसकी वजह से क्रोध आता है? यस, attachment to our own opinions, विच इज अ सिम्टम ऑफ अटैचमेंट. अपना खुद का जो, मेरा जो मत है वही सही है. जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप है, माई वे और द हाईवे, कि मैं जो बोलूँ बस दुनिया ऐसे ही घूमना चाहिए. अगर मैं कहूँ सन शुड मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट. सन विल राइज इन वेस्ट एंड सेट इन ईस्ट. ऐसे लोग होते हैं जिनका इतना ईगो रहता है, लगता है कि बस मैं जो कहूँ बस दुनिया ऐसे ही मेरे इशारों पे चलनी चाहिए. ऐसे बहुत लोग होते हैं. और अगर उनके इशारों से दुनिया नहीं चली तो क्या होता है? उनको गुस्सा आ जाता है.
So what is this a symptom of? Controllership. Controllership, which is a symptom of ego, false ego. If you see, it is a negative emotion. Anger is a negative emotion which almost always, anger always comes from false ego. मतलब उसका और कोई स्रोत नहीं है, ये एक ही स्रोत है उसका, फॉल्स ईगो. मतलब जो हम लोग में अंदर जो अहंकार रहता है, ये गुस्सा उसी से आता है. अगर हमें लगता होगा कि और कोई कारण भी होंगे ना, मतलब must be other reasons why we get angry, but if you analyze, the root cause of anger is always false ego. What is that false ego? क्या है ये false ego? Aham mameti. I am this body and everything belongs to me. Everything in connection with this belongs to me. But what else? How does this false ego manifest? कैसे manifest होता है ये? I want to enjoy or I am the enjoyer. ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी. ये अपना जो भगवत गीता में राक्षसों के बारे में कृष्ण भगवान कहते हैं, ये हम सब में है. All of us have this tendency where I feel I am the enjoyer and the whole world is meant for my enjoyment. सब लोग मेरे enjoyment के लिए बने हैं, तो अगर कोई मेरे हिसाब से नहीं चला, मुझे गुस्सा आता है, I get angry. सब कुछ मेरे ही हिसाब से चलना चाहिए, मैं जैसा सोचूं बिल्कुल सब कुछ वैसे ही होना चाहिए. So we think like that and therefore we act like that. So if we realize that all anger comes from false ego, that means real cause of anger is what? We say I got angry because how he behaved with me, how she spoke to me, how my wife spoke to me, how my husband spoke to me, how this devotee dared to talk like this about my children. You know, we may feel that cause is external, but really cause is प्रॉब्लम हम ही है. दूसरे लोग हो सकते हैं, वो खाली क्या है, वो ऐसा निमित्त है, वो ऐसा वो ट्राई मार रहा है, वैसा स्पार्क आया नहीं, स्पार्क 5-6 बार ऐसा किया, हाँ स्पार्क आया, वो आपके ऊपर, लेकिन तेल तो सब आपके अंदर है, वो तेल ही आपका फॉल्स ईगो. सो इट इज वर्थ डिस्कसिंग दिस टॉपिक. देन one is that it starts from negative, it starts from a negative emotion which is false ego, anger. Second reason why we are discussing this topic is what is the outcome of anger. अभी एंगर शुरू कहाँ से हुआ? नेगेटिव से, कि फॉल्स ईगो से शुरू हो गया. अभी एंगर आपने दिखा दिया किसी पे, जायज कारण था, इट वाज जस्ट रीजन फॉर मी टू गेट एंग्री. नाउ यू एक्सप्रेस्ड योर एंगर. आफ्टर यू एक्सप्रेस एंगर, व्हाट इज द आउटकम? इसका परिणाम क्या आता है गुस्से का? It destroys our relationships. What else it does? Destroys our character also. What else? It destroys our bhakti also. That is what our topic is today. That anger, how anger kills relationships and kills bhakti. So agar anger is killing our relationships and anger is killing our bhakti, then we should discuss no कि anger क्या है, कहाँ से आ रहा है, क्या करें इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए. And like we said, anger, somebody said anger is one of the gates to hell. त्रिविधम नरकस्य द्वारम ना, तो वो उनमें से एक कामम, क्रोधम है, लोभम. So these three are the gates to hell. So we may say कि hell मतलब हाँ, मतलब वो बाद में, मरने के बाद वो hell आएगा. But anger creates hell right here. जहां आप जी रहे हो, जिस जीवन में आप जी रहे हो, hell वहीं से शुरू हो जाता है. It doesn't start like, oh, after I die I will be in hell. If you are angry person or if you get angry very easily, बहुत आसानी से आपको गुस्सा आता है. मतलब आपको ऊपर बैठने तो बैठ सकते हैं, खाली है जगह. Sure? तो अगर आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत आसानी से आता है, तो आपका करंट जीवन ही हेल बन जाता है. देखो ना, जो क्रोध करने वाला व्यक्ति है वो कभी सुखी नहीं हो सकता है, और उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी कभी सुखी नहीं हो सकते. दे कैन नेवर बी हैप्पी, दे विल ऑलवेज बी मिजरेबल.
सो दैट्स वाई दिस टॉपिक इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू डिस्कस कि अगर हम लोग इसके बारे में ऐसे गहन विचार नहीं करें तो हमारा भक्ति भी खराब हो सकता है, हमारे भक्तों के साथ रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे इस क्रोध की वजह से हमारे रिश्ते खराब होते हैं, हाउ एंगर किल्स रिलेशनशिप्स। ओके, लेट अस ट्राई टू डिस्कस अबाउट दैट। नाउ यू इमेजिन, आप ये एक बार सोचो कि किसी ने ऐसा कुछ कह दिया या किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आपको क्रोध आ गया, यू बिकेम एंग्री। समवन सेड समथिंग और दे डिड समथिंग एंड आई फील कि ये जायज है, ये गुस्सा, इट इज जस्टिफाइड। उसने ऐसा कैसा बोला, मतलब मुझे नहीं बुरा लगा, लेकिन वैष्णवों के सामने ऐसा कोई बात करते हैं क्या? कोई तरीका हो वैष्णव के साथ बात करने का? उसको कैसे ट्रेन करेंगे हम लोग? वी हैव टू ट्रेन दिस पर्सन। मैंने नहीं ट्रेन किया तो ये तो बिगड़ जाएगा। जैसे यशोदा माई सोच रही थी कि अगर कृष्ण को मैंने ठीक नहीं किया तो फिर तो बिगड़ जाएंगे, तो वो भी ऐसे ही सोच रहा है, उसको जस्टिफाइड लग रहा है। तो देयरफॉर किसी ने कुछ कहा या किसी ने कुछ किया जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया, और बिना परिणाम के बारे में सोचे, विदाउट थिंकिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, वी शूट ऑफ आवर रिएक्शन। तुरंत सब अपने मुंह से गोली निकल जाता है, ऐसा है ना। तो जैसे कि किसी ने कोई सेवा में कोई गलती किया, आपने उनको सेवा दिया, प्रभु जी देखो अभिषेक के पहले ये सब फ्लावर्स सब ऐसा सब यहाँ से ऐसे अरेंज करने का, जो कोई आया उनको हाथ ऐसा प्यूरिफाई करने का, फिर थोड़ा थोड़ा फ्लावर्स उनको देगा, सब फ्लावर्स एक साथ मत दो नहीं तो खत्म हो जाएगा। आपने उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है। उसने क्या किया, किसी को भी हाथ क्लीन करवाया नहीं, डायरेक्ट फ्लावर्स लोंडा के डीटीज के ऊपर डाल दिया, और सब फ्लावर्स सबको मिला ही नहीं फ्लावर्स, वो इसमें बहुत सारा दे दिया सबको एंथुसियाज्म में। अभी आपको गुस्सा आया, अभी उसने गलती तो किया है, गलती तो किया है ना। अरे डीटीज के ऊपर बिना हाथ धोए अभिषेक हो गया, ये तो अपराध, महा अपराध हो गया, तो गुस्सा तो आएगा। या किसी ने आपको सबके सामने डांट दिया, ऐसा हुआ है किसी के साथ? सबके सामने इज्जत का फलूदा हो गया, ऐसा मतलब ऐसा बहुत बुरा लग गया, किसी ने सबके सामने मुझे डांट दिया, गुस्सा आएगा। इज इट जस्टिफाइड गेटिंग एंग्री? ऑफ कोर्स। सबके सामने आपने ये सुना नहीं है कि क्रिटिसिज्म शुड बी डन प्राइवेटली एंड प्रेज शुड बी गिवन पब्लिकली? आपको ये प्रिंसिपल मालूम नहीं, आपको किसी ने ये सिखाया नहीं, ऐसा वो गुस्सा आ सकता है ना। तो जरा 1 मिनट के लिए सोचिए कि आपके साथ ये हो गया, ओके, कि किसी ने एक गलती किया या आपने गलती किया सेवा में, या आपको किसी ने पब्लिकली क्रिटिसाइज कर दिया, सबके सामने किसी ने आपका तिरस्कार कर दिया। तो उस पल जब ये हुआ, जब किसी ने आपको जोर से क्रिटिसाइज किया सबके सामने गुस्से से, तब हमारे दिमाग में क्या होता है? जस्ट एनालाइज फॉर अ मोमेंट व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर ब्रेन एट दैट टाइम व्हेन समबडी shouts at you with anger. Angrily somebody shouts at you. ऐसे ही खाली नहीं, अरे प्रभु क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं, अरे प्रभु क्या कर रहे हो आप यार, क्या ये, ऐसा किसी ने आप पे चिल्ला दिया, तभी आपके मन में क्या चल रहा होता है? जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, what happens? Just try to think. If you are in that situation, now suppose मैंने सबके सामने राघव प्रभु हमारे साधु है, उनको नाम नहीं लेता हूँ, ऐसे सब साधु ही है हमारे ग्रुप में, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे ग्रुप में सब साधु है। हाँ, मुझे छोड़ के बाकी सब साधु है, एकदम सब सात्विक, एकदम। किसका एग्जाम्पल लूं गुस्सा होने वाला? कोई है ही नहीं, मैं ही हूं। तो अगर कोई गुस्सा, अगर किसी ने गुस्से से आपको डांटा, तो आपके दिमाग में उस समय क्या होता है? ये मजाल मेरे बारे में ऐसा बोला, अभी उसने सही बोला या गलत बोला, उसका अंतर हमें समझ में आता है उस समय, क्योंकि गुस्सा आया। वी आर नॉट एबल टू मेक आउट, राइट? व्हाट इज गोइंग ऑन इन द पर्सन्स माइंड हु इज गेटिंग एंग्री? हु इज गेटिंग एंग्री, जिसको गुस्सा आ रहा है, ऐसा उसका दिमाग ऐसा ये हो रहा है कि ये ऐसा कैसा बात कर रहा है मेरे बारे में, हाउ इज टॉकिंग लाइक दिस अबाउट मी।
तो उसको गुस्सा आ रहा है, तो उसके माइंड में क्या चल रहा है? व्हेन ही इज गेटिंग एंग्री, व्हाट इज ही थिंकिंग? सेम थिंग, दैट हाउ डेयर ही से समथिंग अबाउट मी, एनीथिंग एल्स ही इज थिंकिंग. और क्या बोलता है? He wants to he wants to defend कि बाबा तू मेरे को जानता नहीं है, मैं परम वैष्णव हूँ. मतलब ऐसा बोलेगा नहीं वो, लेकिन वो बोलेगा कि ये तो वैष्णव अपराध कर रहे हो आप. आई हैव टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम वैष्णव अपराध. लेट मी ना, अभी मैं झापता हूँ, नहीं तो आप वैष्णव अपराध करते रहोगे, कैसे बचाऊं मैं आपको? तो ऐसा मन में अलग अलग विचार आते हैं, अजीबो गरीब विचार आते हैं हमारे मन में व्हेन वी आर बीइंग करेक्टेड, व्हेन वी आर एंग्री, है ना. सो लेट अस टेक अ सिनेरियो कि आपने किसी को डांट दिया. आपने किसी को डांट दिया. क्यों डांट दिया? उन्होंने गलती की है, उसी ने डांटा. क्या प्रभु जी आप कभी मीटिंग में आते ही नहीं हो? सबके सामने बोल दिया, अभी आया है मीटिंग में और तभी आप उसको झाप रहे हो. क्या प्रभु जी लॉन्ग टाइम नो सी हैं, आपके तो आजकल दर्शन ही दुर्लभ हो गए. हाँ, आते ही नहीं हो मीटिंग में कभी. हाँ, आपने वो आया है तभी आपने उसको डांट दिया. तो अभी आप सोचो, अगर वो सामने व्यक्ति बैठा है, वो नम्र व्यक्ति है, हम्बल वाला व्यक्ति है, जैसे आप लोग सब हो. हाँ, तो अगर आपको ऐसे किसी ने सबके सामने डांट दिया, तो हमारे मन में जो नम्र व्यक्ति है, जो क्वाइट इंट्रोवर्ट टाइप व्यक्ति है, जो झगड़ा करने वाला टाइप व्यक्ति नहीं है, उसके मन में क्या चल रहा है? क्या लगेगा उनको इस गुस्से की वजह से? अगर किसी ने उनको, इवन कारण सही हो, कारण सही था कि गलती तो है व्यक्ति का, लेकिन सबके सामने गुस्सा, मैंने गुस्से से उससे बात किया, इवन प्राइवेटली भी गुस्से से बात किया, एकदम गुस्से से, तो वो व्यक्ति पे क्या परिणाम हो रहा है अगर वो नम्र व्यक्ति है? जरा सोचो. मैं हर चीज अच्छा कर रहा हूँ, वो नहीं देख रहा है, सिर्फ एक चीज के ऊपर ही ध्यान दे रहा है. हाँ, सो यू आर, आपको सिर्फ वही दिख रहा है जहाँ मेरा गलती है. मैंने इतना 100 चीज बराबर की, वो आपको दिखा नहीं. और क्या, व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड? मन ही मन में मनन करते रहेगा कि अरे ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, ये तो मतलब उन्होंने सबके सामने नहीं बोलना चाहिए था. अभी तो मैं, नाउ हाउ विल दे फील अबाउट यू? आपके बारे में क्या सोचेंगे वो लोग? आपके बारे में क्या सोचेंगे? आपने उनको गुस्सा किया, वो बड़े हम्बल है, इसीलिए उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उनके मन में अभी आपके बारे में क्या विचार आ रहे हैं? ऐसे इंसान से दूर रहना ही बेहतर है. वो प्रोग्राम में जितना मीटिंग में आ रहा था वो भी बंद हो जाएगा. बेटर आई डोंट कम. मैं आया तभी मेरे को सबके सामने मतलब बहिष्कार कर दिया, इंसल्ट कर दिया, तो फिर मैं क्यों आऊं? मैं नहीं आऊंगा. वो आपको अवॉइड करना चालू करेगा, है ना. सो ये हो गया जो नम्र व्यक्ति है, जिसको आपने गुस्सा दिखाया, उसका ऐसा रिएक्शन है. अच्छा, अभी दूसरा सोचो. एक सेकंड, आई जस्ट वांट टू चेक समथिंग कि मैंने कुछ गलत लिंक तो नहीं भेजा. कोई भी ज्वाइन नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. नहीं, बराबर ही है, ठीक है. हाँ. हाँ, अभी दूसरा सोचो, अगर सामने वाला जिसको आप गुस्सा कर रहे हो वो भी रजोगुण तमोगुण वाला व्यक्ति है, अभी आपने उसको गुस्सा कर दिया, तब क्या रिएक्शन आएगा? हाँ, वो डिफेंड करेगा. कैसे डिफेंड करेगा? आपकी गलतियां वो आपकी गलतियां बताएगा एग्रेसिवली. वो नहीं चुप बैठेगा, उसको चुप बैठना नहीं आता है, तो वो एकदम बराबर एन आई फॉर एन आई दे देगा आपको. आपने मेरे आंख में हाथ डाला, मैं भी आपके आंख में हाथ डाल दूंगा. ये होगा. और क्या होगा? भी हो सकती है, अगर ज्यादा है तो लड़ाई भी हो सकती है. एक लड़ाई सबके सामने, वैष्णव बैठे हैं सब लोग, वैष्णव ही नहीं, समझो अपने फैमिली में भी झगड़े होते हैं. हाँ, कभी कभी फैमिली में झगड़ा होता है, कभी पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ झगड़े तो होते हैं. तो अगर नम्र व्यक्ति है तो हमने डिस्कस किया उनके मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं. हाँ, और अगर गुस्से वाला व्यक्ति है तो क्या होगा? वो आपको उल्टा सुनाएगा, डबल सुनाएगा. अभी जब हमने गुस्सा किया व्यक्ति के ऊपर, क्यों गुस्सा किया? कोई करेक्ट रीजन हो सकता है कि इसने अरे सेवा में देखो कितना गड़बड़ कर दिया. हाँ, इतना गड़बड़ कर दिया. अरे इट इज अ बिग सीरियस प्रॉब्लम यार, कि
डीटीज को अभिषेक करने के पहले एटलीस्ट हाथ में एक आचमन तो करना चाहिए, बेयर मिनिमम एटलीस्ट हाथ से पानी तो छोड़ना चाहिए, उतना तो होना चाहिए। वो भी नहीं करवाया, सबको ऐसे डायरेक्ट अभिषेक करवाया। सीरियस प्रॉब्लम है ये। हाँ, अभी ये सीरियस प्रॉब्लम है तो गुस्सा तो दिखाना अपने को लगता है ना कि जस्टिफाइड है, लेकिन हमने गुस्सा क्यों किया उसके ऊपर? क्यों गुस्सा किया? ताकि वो फिर से गलती ना दोहराए, उसको अपने गलती का एहसास हो कि बाबा मैंने बड़ा ब्लंडर कर दिया ये तो यार, उसीलिए आप गुस्सा कर रहे हो। यू वांट टू करेक्ट द पर्सन। हम बच्चों को क्यों गुस्सा करते हैं? उनको सुधारने के लिए। हम लोग उनके वेल विशर हैं, हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा बिगड़ जाए। उसलिए हम बच्चे को जब गुस्सा करते भी हैं इसलिए गुस्सा करते हैं सो दैट दे आर इम्प्रूविंग, दे बिकम बेटर। वी डोंट गेट एंग्री ऑन देम जस्ट बिकॉज वी हेट देम, वी गेट एंग्री ऑन देम बिकॉज वी आर सीइंग कि अरे ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा मत कर, तेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, मत कर ऐसा। तो लोग गुस्से में करते हैं, लेकिन गुस्से से बात किया, हमारा इंटेंशन ये था कि व्यक्ति सुधर जाए। लेकिन मैंने बोला जो नम्र व्यक्ति है जिसको गुस्सा किया, सुधरने का कोई भाव आया उसके पास? क्या आया? बेटर है मैं इससे दूर रहूं। मन ही मन मनन कर रहा है कि मैंने क्या ऐसा गलती कर दिया कि इतना सब सुना दिया मेरे को सबके सामने। उनको अपना गलती के ऊपर वो पॉइंट आया ही नहीं, क्योंकि गुस्से से आपने बात किया तो वो गुस्से का जो एसिड, जो तेजाब उनके दिमाग में गया, उसकी वजह से उनको अपनी गलती बहुत छोटे दिखने लग गई। उनको दिखता है कि आपकी गलती, आपने ऐसा गुस्सा क्यों किया। सो आपका जो इंटेंशन था, इवन इफ वी गिव यू फुल मार्क्स फॉर इंटेंशन, आपका तरीका गलत था, गुस्से से बात किया, लेकिन आपका इंटेंशन बहुत सही था। आप ये चाहते कि फिर से गलती ना करे, डीटीज के साथ कोई अपराध ना हो, उसीलिए आपने ये बताया। लेकिन आपने तरीका गलत किया तो क्या हुआ? इवन इफ योर इंटेंशन इज गुड, स्टिल परिणाम अलग निकला। सेम वे जो न सुनने वाला व्यक्ति है उसको आपने गुस्सा किया एंड परिणाम क्या निकला? वो तो और भी खराब, बिकॉज वो तो आपके साथ लड़ने ही लग गया। तो पूरे डिवोटीज के सामने या अपने परिवार के सामने पूरा मतलब रायता फैल गया, बोलते हैं ना हिंदी में, इट बिकम्स अ मच बिगर प्रॉब्लम देन व्हाट वी थॉट। तो ये हमें समझना चाहिए कि अगर हम लोग किसी को गुस्सा कर रहे हैं तो सिर्फ ये मत सोचो कि मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूँ, इसने गलती किया उसी मैं गुस्सा कर रहा हूँ। ये भी सोचो कि सामने वाले व्यक्ति पे इस गुस्से का क्या परिणाम होने वाला है, व्हाट इज द इम्पैक्ट। बिकॉज सम पीपल ऐसी, अभी जैसे मैंने बोला ना कि सामने वाला भी गुस्से वाला हो और उसने देखा कि मैंने ऐसा कुछ किया या ऐसा कुछ बोला जिसकी वजह से उसको गुस्सा आया। तो स्कूल में एक लोग रहते हैं ना, बुलीज बोलते हैं ना उसको, बुलीज हिंदी में क्या बोलते हैं बुलीज को? हिंदी में वर्ड नहीं है शायद, हाँ, दादागिरी, जो दादागिरी करते हैं स्कूल में। वो लोग देखते हैं कि जो बच्चा है, अगर वो बच्चे को दादागिरी किया, बुली किया और उस बच्चे पे कोई परिणाम ही नहीं हुआ, मतलब वो हंसा या एकदम ऐसा ठीक है जो मैं कहता हूँ, हाँ ठीक है मैं कहता हूँ, तो उनको असर नहीं, गुस्सा नहीं आया, उनको गुस्सा नहीं आया तो उनको मजा नहीं आता है। जो दादागिरी करते हैं, बुलीज होते हैं, जब वो किसी को बुली करते हैं, अगर उनको गुस्सा नहीं आया तो उनको मजा नहीं आता है। बट अगर सामने वाले को गुस्सा आया तो उनको बहुत मजा आता है, फिर वो और करते हैं। तो सेम वे अगर आपके बदकिस्मती से आप जिसको गुस्सा दिखा रहे हो ऐसे टाइप का व्यक्ति है कि उन्होंने कुछ कहा और आपको गुस्सा आ गया और आपने गुस्से से कुछ बोल दिया, तो वो और ज्यादा आपको और गुस्साएगा एंड इट बिकम्स अ हॉरिबल थिंग। समझ रहे हो? सो देयरफॉर आप सोच के कुछ गुस्सा कर रहे हो लेकिन उसका परिणाम कुछ अलग ही निकल रहा है, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट, यू नो। सो एवरी टाइम वी बिकम एंग्री, वी आर गिविंग पावर टू दोज पीपल, they are enjoying that we are getting angry and it is not solving the problem at all. अच्छा, अभी अगर जब भी कोई गलती करता है, ऐसे कोई लोग होते हैं, मैं भी उनमें से ही हूँ, तो आई कैन नॉट टेल एनीबॉडी एल्स, मैं भी ऐसा ही हूँ। जब भी कोई कुछ गलत करता है या यू नो या हमें कुछ बोलता है या फीडबैक देता है,
तो अगर हर बार हम लोग गुस्सा ही दिखाते हैं, हमारा रिएक्शन हर टाइम एंगर ही है, दैट इज अवर डिफॉल्ट सेटिंग. द मोमेंट somebody said something to me, I become angry. The moment somebody made a mistake, I become angry. ये मेरा डिफॉल्ट सेटिंग है, हर बार मैं ऐसे ही गुस्सा होता हूँ. तो आप जरा सोचिए वो हमें कैसे देखना चालू करेंगे. हाउ विल दे स्टार्ट सीइंग अस? हाउ विल दोज पीपल, whether they can be our family, our office colleagues, our friends, Vaishnavas, God brothers, God sisters, every time something happens, ऐसा तीली लगता है और अग्नि चालू हो जाता है. How will they start seeing us? वो हमें कैसे देखने चालू करें? क्या दिखेगा उनको? एक बार सोचो, क्या what do you think they will think about us? गरम दिमाग वाला. हाँ, गरम दिमाग वाला है. और क्या? Not approachable. Not approachable. Now this is a very important thing. Now you think in office also, if you are working in an office and आपके टीम में कोई लोग हैं, 4 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, जो भी है, हाँ, and every time you make a mistake, people make mistakes. नए कंपनी में जाते हैं मालूम ही नहीं होता है क्या गलत है क्या सही है, तो गलतियां होती हैं. अभी हर बात के लिए आपका बॉस आपको सिर्फ आपका गला ही काट डालता है हर टाइम, चिल्ला के, चीख के. उसके बाद आप उस बॉस को कभी अप्रोच करोगे क्या कि बॉस मेरे को ये थोड़ा डाउट है, आप थोड़ा क्लियर करके. ये भी नहीं मालूम, ये भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा. सो इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, हु विल अप्रोच यू? कोई नहीं आएगा आपके पास. कोई आपसे, मतलब आप जिस गली से घूमोगे जाओगे, वो अलग पतली गली से निकल जाएंगे. दे विल ट्राई टू अवॉइड यू, आपके आसपास भी नहीं आएंगे. और क्या हो सकता है? दे विल अवॉइड यू. व्हाट एल्स कैन हैपन बिकॉज ऑफ योर एंगर? क्या होगा? आप सोचो फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर स्पाउस, योर हस्बैंड और योर वाइफ. Now if husband is always angry, wife husband को कैसे देखती है? डर से. कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है, बातचीत ही बंद हो जाता है. बिकॉज मुंह खोला तो गुस्सा, तो बेटर थी चुप ही बैठना अच्छा है बाबा. मुंह खोला तो ये व्यक्ति चालू हो जाएगा, तो बेटर है कीप क्वाइट, आई विल नॉट से एनीथिंग. तो ये होता है. ये मैं आपको बड़े प्रैक्टिकल बता रहा हूँ बिकॉज ये ऐसे होता है. दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स अनफॉर्चुनेटली. If we don't have control over our anger, then we become angry that सामने वाला silent क्यों है? Why you are not talking to me? Why you are not sharing? अरे because if I share you will bite my head off. मेरा दिमाग ही मतलब ऐसा चबा के मेरा सर खा जाएगा, मेरे को नहीं बात करना है. So ये होता है. लेकिन उनका जो बार-बार गुस्सा करते हैं, उनका ऐसा फिलॉसफी रहता है कि nobody should take me for granted. अगर मैं गुस्सा नहीं करूँगा तो they will go मुझे खा जाएंगे. हाँ, so it is their philosophy कि मेरा जो गुस्सा है it is in the right है and I am doing very correct. So always the one who is angry always feels that my anger is justified, and it may be justified. मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ कि ये जस्टिफाइड है कि नहीं है, मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूँ. हम सिर्फ एंगर के परिणाम पे फोकस कर रहे हैं कि वो जस्टिफाइड था, उसने ऐसा बिहेव किया. 10 बार मैंने बोला, फिर भी हर टाइम ऐसे ही करती है, ऐसे ही करता है, इसीलिए मेरे को गुस्सा आता है. तो गुस्सा आता है, वो हम लोग मान रहे हैं कि उसका रीजन जायज हो सकता है, लेकिन गुस्से का परिणाम क्या हो रहा है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सो सी, एक होता है जो गुस्सा दिला रहा है, उसे भी जरा सोचना चाहिए कि मेरे इस बिहेवियर की वजह से बार बार फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है. देन आई शुड चेंज माई सेल्फ, बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ दिस दैट फ्रिक्शन इज बीइंग क्रिएटेड. बट स्टिल द पर्सन हु इज गेटिंग एंग्री आल्सो हैज टू थिंक. जैसे बच्चों के साथ हम लोग को दिखता है कि हमारा बच्चा है, सबको अपने बच्चों में बहुत पोटेंशियल दिखता है, बराबर है. सब लोग को लगता है कि मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, थोड़ा और पढ़ाई कर लेगा तो कहाँ पहुंच सकता है मेरा बच्चा, कितना होनहार है, कितना हाई आईक्यू है मेरे बच्चे में. लेकिन मतलब अपना जिंदगी वेस्ट कर रहा है यार,
गेम्स खेल रहा है, टाइम पास कर रहा है। तो हम लोग उनको बड़े कम उम्र में हम लोग उनको ऐसा शेप करना चालू कर देते हैं बचपन से। क्या हेमांग बराबर ना? हाँ। मम्मी पापा ऐसा, हेमांग देख यार अच्छे से पढ़ाई कर, अच्छे से पढ़ेगा तो देख तू भी अपने पापा के जैसा साइंटिस्ट बनेगा, तू भी ऐसा बड़े बड़े कंपनीज में काम करेगा, पैसे कमाएगा, बड़े घर में रहेगा, हाँ तो पढ़ाई कर। वो नहीं करता है। हाँ फिर अगली बार फिर से मम्मी थोड़ा सा मतलब, हेमा बेटा पढ़ाई कर, ऐसे क्या कर रहे हैं, तो टाइम पास कर रहे हैं, हाँ पढ़ाई कर, क्यों नहीं कर रहा है पढ़ाई? हाँ वो फिर भी नहीं करता है। फिर थोड़े टाइम में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने लगता है रूम में, है ना? ये मैं बोलने रहा कि मम्मी ऐसे बोलती, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा एग्जाम्पल। हाँ तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है, फिर मम्मी और थोड़ा गुस्सा, पापा भी उसमें ज्वाइन हो जाते हैं, फिर दादा दादी भी उसमें इक्वेशन में ऐड हो जाते हैं, सब लोग गुस्सा कर रहे हैं। और इतना गुस्सा करके 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 बोल बोल के अगर व्यक्ति नहीं बदलता, नाउ थिंक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग विद द चाइल्ड। आपने साम दाम दंड भेद सब कुछ कर लिया, गुस्सा दिखाया, प्यार से गुस्सा दिखाया, गुस्से से गुस्सा दिखाया, सब दांत दिखाया, थ्रेटन किया, धमकी दिया, तेरा पढ़ाई बंद कर देंगे, तेरे को स्कूल से निकाल देंगे, सब कुछ बोल के हो गया, लेकिन बच्चा नहीं बदल रहा है। बट आप आपका गुस्सा कम नहीं कर रहे हो, उल्टा आप गुस्से का मतलब आप वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो कि कम वॉल्यूम में काम नहीं, शायद उसको सुना ही नहीं था, मैं थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, वॉल्यूम बढ़ा दिया, थोड़ा लैंग्वेज भी कड़क कर दिया, थोड़ा उसमें मतलब धमकियां भी ऐड कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, मतलब आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो गुस्से का। पहला धीमी आंच पे गुस्सा था, अभी फुल फ्लेम पे जबरदस्त गर्मी के साथ आप गुस्सा कर रहे हो, लेकिन बच्चा बदल नहीं रहा है। अब सोचो वो गुस्से का कोई फायदा है? कोई भी फायदा है? वो बच्चा बदल नहीं रहा है, लेकिन उस गुस्से का नुकसान क्या है उस बच्चे पे? हाँ उसने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा क्या परिणाम हो सकता है? हाँ स्टबर्न हो जाते हैं। और क्या? उनके माता, हाँ घर छोड़ के चला जाएगा, बड़ा होएगा तो पहला मौके पे घर छोड़ के गायब भाग जाएगा, वो उसको रहना ही नहीं है घर में, बिकॉज ये घर में मेरे को कॉन्स्टेंटली सब लोग गुस्सा करते रहते हैं। और क्या हो सकता है? मत हाँ एनीथिंग कैन हैपन, मतलब बोल नहीं सकते, वो खुद किसी और पे गुस्सा जाके निकालेगा, वो खुद एक दादागिरी करने लगेगा स्कूल में, बुलीज। सो मोस्ट चिल्ड्रन हु आर बुलीज इन स्कूल दे कम फ्रॉम अब्यूजिव फैमिलीज, जहाँ पे माँ बाप बहुत मारते हैं, बहुत उनका इंसल्ट करते हैं, बहुत उनका गुस्सा करते हैं, तो वो माता पिता को कुछ बोल नहीं पाते, तो वो लोग दूसरे पे जाके वही गुस्सा निकालते हैं। ये भी शुरू हो सकता है। और माता पिता की तरफ उनका क्या रिश्ता रह जाएगा, जो हमेशा गुस्सा ही करते हैं, मतलब हमेशा नहीं, बहुत प्यार भी करते हैं लेकिन गुस्सा भी बहुत करते हैं, तो ये रिलेशनशिप कैसा हो जाएगा? रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। और क्या? गैप आ जाएगा, एक डर सा रहेगा, डर का माहौल कि जब भी पापा घर के अंदर आए तो बच्चे रूम बंद करके अंदर बैठ जाएंगे, बाहर ही नहीं आएंगे, या जैसे ही पापा घर के अंदर आए बच्चे तुरंत खेलने के लिए बाहर, और जब खेल के हो गया पापा सो रहे हैं तभी अंदर आएंगे, मतलब दे विल अवॉइड द पेरेंट हु इज शोइंग एंगर। तो ये रियलिटी है, दिस इज नॉट समथिंग, दैट्स व्हाई वी शुड अंडरस्टैंड एंगर। we use anger as a tool to get things done, to correct people's nature, to correct their habits. We may be having good intention, but anger doesn't work. वो काम नहीं करता, वो गुस्सा कोई काम का नहीं है, जो व्यक्ति को सिर्फ एक उसको भी गुस्सा में डाल दिया, या उसको बोलते हैं यार मेरे को तो अभी सुनना ही नहीं है, बहुत हो गया है ना, तो वो हमें अप्रोच करने से डरेंगे। हमारे बच्चे अगर हम उनको बार बार गुस्सा कर रहे हैं, वो हमको अप्रोच करेंगे क्या? उनके जीवन में कोई दिक्कतें आई, वो आएंगे क्या आपके पास?
पापा मेरे को आपको बोलना था, मैं ये सब्जेक्ट में फेल हो गया, बोलेगा क्या? वो बोलने से भी डरेगा, क्योंकि उसको मालूम है अभी लेक्चर शुरू होगा। हाँ, कि मैं तो बता रहा था तेरे को, कभी से कह रहा था, तू पूरा दिन खेलते रहता है, मेरी बात ही नहीं सुन। उसको मालूम है तो वो बताएगा ही नहीं। वो फिर क्या करेगा? झूठ बोलना चालू करेगा। बच्चा झूठ बोलेगा, तो इट इज इजियर टू टेल लाइस। यार बाद में देखते हैं, प्रॉब्लम बाद में आ जाए, मतलब अभी के लिए प्रॉब्लम भला टल गई, मैं झूठ बोल के मैं निकल गया। झूठ बोलना चालू करेंगे, हमको अवॉइड करना चालू करेंगे। दे विल रिमेंबर ओनली द नेगेटिव्स, मतलब आपने जीवन में उनको बहुत प्रेम दिया होगा, मस्ट हैव गिवन देम लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ अफेक्शन। सी, पेरेंट्स आर नॉट विलन्स। हम लोग कोई हिंदी फिल्म के विलन तो है नहीं। हाँ, हम लोग क्या वेल विशर है बच्चे के, बहुत प्यार करते हैं। शायद दिन में अगर 20 इंटरेक्शन है, 20 में से 18-19 तो प्यार ही कर रहे हैं उनको एम्ब्रेस कर रहे हैं, उनको किस कर रहे हैं, उनको बाहर लेके जा रहे हैं, खेलने के लिए, घुमाने के लिए, और बहुत बहुत प्रेम दे रहे हैं उनको, जो उनको चाहिए उनको खरीद के दे दिया, सब कुछ किया, बहुत प्रेम दिया। लेकिन उनको याद क्या रहता है? यही चीज याद रहता है। So we need to understand as parents, this is a bit of a parenting lesson, it's also a devotional lesson, it's also a husband-wife lesson, that if you may love your wife very much, आप अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते होंगे, या आपके पति से बहुत प्रेम करते होंगे, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा, लेकिन अगर आप उसमें ये गुस्से का जहर रोज मिलाते, रोज या कभी कभी, लेकिन जब मिलाते हो तो ऐसा जहर रहता है वो, मतलब इट स्पॉइल्स रिलेशनशिप्स। इट स्पॉइल्स रिलेशनशिप्स कंप्लीटली, डिस्ट्रॉयज द रिलेशनशिप। मतलब आप सोचो, प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि अगर एक दूध है, वन ग्लास ऑफ नाइस काउज मिल्क इज देयर, बट इफ दैट मिल्क हैज बीन टच्ड बाय अ स्नेक, स्नेक्स माउथ हैज टच्ड दैट मिल्क, वो मिल्क कोई काम का है क्या? वो जहरीला हो जाता है, उस दूध को फिर कोई पी नहीं सकता। उसी तरह से अगर कोई रिश्ता है, उसमें प्रेम है, लेकिन कभी कभी ये टॉक्सिक काइंड ऑफ एंगर उसमें आ जाता है, तो रिश्ते को खराब कर देता है। भक्ति में भी ऐसा ही है। भक्ति में भी जो हमारे डिवोटीज और गॉड ब्रदर्स के साथ जो रिश्ते हैं, वो कितने भी अच्छे हो, कितना भी सेवा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार हम लोग का ऐसा वो ज्वालामुखी जैसा, वॉल्केनो जैसा बाहर आता है गुस्सा। इट स्पॉइल्स रिलेशनशिप्स वंस। एंड वो बोलते हैं ना कि एक बार जो रिश्ता कट गया, वो धागा कट गया, फिर आप उसको जोड़ सकते हो, लेकिन वो हमेशा दिखेगा कि यहाँ कटा था। पीपल डोंट फॉरगेट, पीपल डोंट फॉरगेट, they will remember only the negatives, how you made them feel. They will not remember what you did for them, they will not remember what you said to them, they will remember how you made them feel. आपने उनको ऐसा कचरा किया सबके सामने, कैसे उनको मतलब बहिष्कार किया, वो उनको याद रहेगा। एंड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप सोचो, अगर आपके पति पत्नी के रिश्ते में ये गुस्से वाला कंटिन्यूसली है, आप गुस्सा कर रहे हो, व्यक्ति बदल नहीं रहा है, बट गुस्सा करना आप भी छोड़ नहीं रहे हो, वो व्यक्ति भी नहीं छोड़ रहा है, तो किसी को तो छोड़ना पड़ेगा ना एट सम पॉइंट। हाँ, someone has to step back कि अरे बाबा ये गुस्सा करके कोई फायदा हो नहीं रहा है, तो छोड़ो ना अभी, एटलीस्ट अपना रिश्ता बचाओ। फिर प्रिया सखी मेरे को हमेशा एडवाइस करती है, शी टेल्स मी दैट तू बच्चे को इतना गुस्सा करता है, यू मे बी लविंग द चिल्ड्रन, देयर इज नो डाउट, दे आल्सो डोंट डाउट दैट यू लव देम, बट तू इतना गुस्सा कर रहा है, गुस्सा करके कुछ बदलाव आया क्या उनमें? नहीं, बदलाव तो नहीं आया, तो फिर क्या फायदा? What are you achieving by this anger? मुझे बड़ा लॉजिकल लगा ये, एकदम लॉजिकल है ये पॉइंट कि अगर आप गुस्सा कर रहे हो, वो गुस्सा करने से, और उसका गुस्से का टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर सब बढ़ा के सब कुछ देख लिया, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन आप गुस्से का और ज्यादा लाल हो रहे हो, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आप यू आर अफेक्टेड नेगेटिवली, दे आर अफेक्टेड नेगेटिवली, योर रिलेशनशिप विद देम इज गेटिंग स्पॉइल्ड। लॉन्ग टर्म आपका रिलेशनशिप उनके साथ
नाश हो रहा है उसका, तो फिर इस गुस्से का फायदा क्या? बड़ा लॉजिकल पॉइंट है ना। तो बंद कर तू गुस्सा कर, स्टॉप। So that's why I thought I should share this with you all also, because it's a very important point. Over a long period of time, जिसमें एक व्यक्ति हमेशा गुस्सा करते रहता है, वो रिलेशनशिप बहुत फ्रजाइल हो जाता है। फ्रजाइल को क्या बोलते हैं? नाजुक। बहुत ही नाजुक हो जाता है वो रिश्ता, और फिर छोटी छोटी बातों को भी वो बात का बतंगड़ बन जाता है। क्यों? क्योंकि अभी थोड़े टाइम में सामने वाले का भी ईगो आ जाता है। बच्चे कभी ना कभी बड़े हो जाते हैं, बड़े तो हो ही जाते हैं ना कभी ना कभी। जब वो बड़े हो जाते हैं फिर वो आपकी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। आप कुछ बोलेंगे आपको 2 चीज सुना देंगे, आप बोल नहीं सकते हाउ कैन यू आंसर बैक, बिकॉज यू हैव बीन गिविंग देम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, नाउ दे फील इट्स माय टर्न टू गिव बैक, यू नो। ये एक किसी ने एक बार कहा था ये कि एक व्यक्ति था जो अपने बच्चे को बचपन से मार मार के उसने बड़ा किया, हाथ से बहुत मारा उसने, और फिर जब वो व्यक्ति बच्चा बड़ा हो गया और वो व्यक्ति बूढ़ा हो गया, तब वो ये उम्मीद लेके बैठा था कि ये बच्चा मुझे बहुत अभी मेरे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेगा। क्यों रखेगा? आपने उसको कभी प्रेम दिखाया ही नहीं, आपने खाली मार मार के उसको बड़ा किया है, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके बुढ़ापे में वो आपके साथ बड़े प्रेम से बर्ताव करेगा। कैसे? ऐसे नहीं होता है ना, डजंट वर्क लाइक दैट। सो ईगो जो रहता है, बहुत साल से दबा हुआ ईगो रहता है ना, वो जब बाहर आता है वो ऐसे ज्वालामुखी के जैसे बाहर आता है कि सब कुछ नाश हो जाता है। सो देयर इज नो जॉय लेफ्ट इन द रिलेशनशिप, देयर इज ओनली बिटरनेस। One person who felt I have been punished all my life by your anger, another person who is bitter because I was your well-wisher, आपका शुभ चिंतक था मैं, आपका हितैषी था मैं, आपके हित की वजह से मैं ये सब बोल रहा था, मेरे को आपसे कुछ मतलब निजी गुस्सा नहीं था, आपके हित के लिए मैं बोल रहा था। तो मैं भी बिटर, आप भी बिटर, फायदा क्या हुआ? किसका नुकसान हुआ? सबका। सो एंगर डिस्ट्रॉयज एंड किल्स रिलेशनशिप्स। कोई जगह नहीं है एंगर में। रिलेशनशिप रखना है, गुस्से से रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं होता है, खराब ही होता है। अच्छा, अभी भक्ति में कैसा हमारा रिलेशनशिप खराब होता है? अब भक्ति में गुस्से से हमारा भक्ति क्यों खराब होता है? एनी थॉट्स? थोड़ा, आई नो इट्स लिटिल बिट ऑफ इंटेंस टॉपिक, आई नो, बट इट इज वर्थ डिस्कसिंग बिकॉज वी ऑल हैव दिस प्रॉब्लम। नॉट ऑल ऑफ अस, बट मेनी ऑफ अस हैव दिस प्रॉब्लम that so if we are the partner who is getting angry, or we are the parent who is getting angry all the time, we have learned that ये anger का कोई फायदा नहीं है। अगर we are the person who is the cause of anger of the other person, हमने क्या सीखा? कि हमें ही बदलना चाहिए, बिकॉज ये तो बदलने वाला नहीं है, तो गुस्सा होते रहेगा। it is after some time becomes second nature of the person, you know, कि वो बोलते हैं ना, वो बुल के सामने लाल वो कपड़ा, तो इमीडिएटली उसको गुस्सा आ जाता, तो उसको समझ में भी नहीं आता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, लाल कपड़ा है, इसमें क्या गुस्सा होने का, बट उसको वो कंडीशनिंग है, तो ये हुआ तो गुस्सा होने का, वो गुस्सा होएगा। सो देन आई शुड रियलाइज कि मेरे को लाल झंडा लहराना नहीं है उसके सामने, ताकि वो गुस्सा ना। ओके, अभी भक्ति के ऊपर गुस्से का क्या असर होता है? हाउ डज एंगर अफेक्ट आवर पर्सनल भक्ति? If we are angry people, yes, Mataji. See, I think मेरे साथ ऐसा होता है कि most of the time I get angry because I think myself that I am supreme controller or I am the supreme enjoyer, supreme provider. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आसपास मेरी चीजें मेरे हिसाब से हो या फिर मेरे enjoyment के लिए हो। Yeah, so we discussed that before you came. We were discussing that only, that ईगो और अपना एंगर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फॉल्स ईगो। उसका माता पिता ऑफ एंगर इज नॉट व्हाट समवन सेड और डिड। माता पिता ऑफ एंगर इज आवर फॉल्स ईगो। मदर एंड फादर बोथ आर फॉल्स ईगो ओनली। फॉल्स ईगो है, उसीलिए गुस्सा आता है। तो फॉल्स ईगो कुड बी कमिंग फ्रॉम द पॉइंट आई एम कंट्रोलर, आई एम एंजॉयर, लाइक दैट, राइट? सो इफ आई एम गेटिंग एंग्री अगेन एंड अगेन, हाउ डज इट अफेक्ट माई साधना? हाउ डज इट अफेक्ट माई भक्ति? वैष्णव अपराध चालू हो जाता है। ओके, व्हाट एल्स? क्वालिटी। भक्ति की क्वालिटी जो यानी जितना आगे बढ़ना चाहते हैं
क्यों, क्या होता है? सोचते रहते हैं ना उसके बारे में नेगेटिव। ध्याय तो वी आर थिंकिंग अगेन एंड अगेन, यू नो, मंजन चल रहा है उसके अपने मन में कि अरे उसने ऐसा कैसा बोला, हाउ ही डिड लाइक दिस, क्या मजाल है उसकी, मेरे बारे में ऐसे बात किया, यू नो, ऐसा वो हम लोग उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो डेफिनेटली उसकी वजह से क्या होता है भक्ति में? साधना वगैरह ढंग से नहीं होती है। साधना नहीं होता है, जपा के टाइम यही विचार चल रहा है, और साधना गेट्स अफेक्टेड, इट गेट्स डिस्टर्ब द मोर वी मेडिटेट, वी ड्वेल ऑन दैट इंसिडेंट, जो भी इंसिडेंट हुआ। तो अभी जब मैंने बोला दामोदर शरण प्रभु आप समझते क्या अपने आप को, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, एंड तभी आपके वी डिस्कसिंग क्या ट्रिगर क्या होता है। जैसे किसी ने आपको गुस्से से बात किया तो आपके मन में क्या ट्रिगर्स होते हैं, हमने डिस्कस किया। नाउ यू विल कीप मेडिटेटिंग ऑन दिस पॉइंट कि प्रभु जी ने लेक्चर में बीचों बीच सबके सामने मेरे से ऐसे क्यों बात किया। तो जब भी आप वो पॉइंट के बारे में सोचेंगे वही ट्रिगर बार बार आपके माइंड में आते रहेंगे। एवरी टाइम यू थिंक अबाउट दैट इंसिडेंट, तभी आपको जो इंसल्ट का भावना आया था, आपको खुद को गुस्सा आया था, या आपको एक ह्यूमिलिएशन का भावना आया था, या आपको लगा कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है हमेशा, यू नो, मैं तो कुछ किया भी नहीं, मेरे साथ ही ऐसे लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। अगर आपके मन में तभी वो पॉइंट पे ऐसा आया था, जब भी ये पॉइंट आपके मन में आएगा, ये स्टोरी आपके मन में आए कि मेरे साथ ऐसा होता, वही भावनाएं फिर से खड़ी हो जाएंगी। एंड आप किस बात का चैंटिंग कर रहे हो? व्हाट चैंटिंग यू विल बी एबल टू डू, यू थिंक, नो, बिकॉज यू आर इवन व्हेन यू आर चैंटिंग योर माइंड इज देयर। कृष्णा तो कहीं दूर दूर तक, मतलब उनका कोई उल्लेख ही नहीं आ रहा है। वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट उसने ऐसा क्यों बोला। सो वी आर दैट सेम ट्रिगर्स हिट अस एंड वी कैन नॉट चैंट पीसफुली इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। When we are in mode of ignorance, we cannot chant peacefully. It's not possible. आप जब चैंटिंग मुंह से शब्द तो निकल रहे हैं, लेकिन वो जपा नहीं है। You are not meditating on holy name. You are not praying to the Lord, please engage me in your service. You are only thinking of revenge. आपके मन में सिर्फ बदले की भावना, उसमें आप तप रहे हो, you know. Then what else can happen because of bhakti? How else our bhakti gets affected when we get angry? सेवा करने का मूड भी चला जाएगा। सेवा करने का मूड ही चला जाएगा। मैं सेवा क्यों करूं? इतना सेवा करके मेरे को इतना सब सुनाते हैं, तो मैं क्यों सेवा करूं? Better I don't serve. Better I don't do any service for these devotees because they don't appreciate my service anyway. Why should I make so much effort? इतना मेहनत मैं क्यों करूं? ऐसा मन में आ सकता है विचार, है ना, कि मैं सेवा ही नहीं करूंगा, जाने दो यार, मरने दो। हाँ, तो ये एक आ सकता है कि मुझे सेवा ही नहीं करना है। और क्या हो सकता है? What else can happen if you are always angry? Yes. After some point it will, वो extrapolation से वो भगवान तक भी पहुंचेगा। भगवान ही मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? Why does Krishna do this to me every time? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ऊपर से मेरे को इतना सुनाते रहते हैं। Why Krishna? I am so sincerely trying to take shelter of you. Why you are doing like this? वो कृष्णा पे जा सकता है, गुरु पे जा सकता है। गुरु महाराज ने बराबर से इनको ट्रेन नहीं किया है, पता नहीं महाराज इधर रहते नहीं है, उसीलिए शायद लोग ऐसे ऐसा करते हैं। All kinds of weird thoughts start coming in the mind. अजीबो गरीब विचार मन में आने चालू हो जाते हैं, क्योंकि मैं गुस्से में हूँ। गुस्से में हूँ तो मेरे माइंड में क्या ऐसा वो व्हर्लविंड चल रहा है, यू नो, वो क्या बोलते हैं उसको, भवंदर जैसा माइंड में घूम रहा है फास्ट फास्ट फास्ट। वो भवंदर में सब चीज अंदर घुस रहा है उसके अंदर में, आप सबको उसमें शामिल कर दोगे। मेरी माँ ऐसी है, मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरे कलीग्स ऐसे हैं, तू भी ऐसा है, तू भी ऐसा, वो गुस्सा सब पे फिर आना चालू हो जाएगा, विल बिकम लाइक दैट। So it affects our bhakti, start offending devotees. वैष्णव अपराध शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुस्सा किसी पे है, लेकिन वो गुस्सा एक्स्ट्रापोलेट होके, एक्सपैंड होके अभी सब पे जा रहा है। और क्या हो सकता है गुस्से की वजह से? ये 1 सेकेंड, यू हैव ब्लूटूथ स्पीकर? यस, बिकॉज इनका साउंड मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। ये लोग अगर कुछ बोल भी रहे मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, तो ये मेरा स्पीकर नहीं चल रहा।
1 second. चलो क्या नाम है इसका? क्या नाम है स्पीकर का? Yeah. So how else does anger affect our bhakti? क्या होता है गुस्से की वजह से? Lot of dryness comes in. There is no rasa. रस नहीं रहता है. गुस्सा जो है वो गर्म चीज होता है. गर्म चीज पानी को क्या करता है? उसको बाफ बना के उड़ा देता है. सो आपके भक्ति में अगर 4 आना 8 आना कुछ भी रस है, अगर आपने भक्ति बहुत सिंसियरली किया है, थोड़ा तो हृदय में एक रस रहेगा, लेकिन वो गुस्सा जो है, वो गर्मी जो है, उस रस को उड़ा देता है. You will not feel any rasa in your bhakti. Your device is ready to pair. Device is ready to pair. एक मिनट. ये stone So you will not feel like doing your activities of bhakti, because उसमें अभी chanting में कुछ रस नहीं बचा, भक्तों के साथ associate करने में रस नहीं बचा. I don't feel like doing anything. You're now connected to Boatstone. Okay, Hare Krishna. So those who are online, अगर आप लोगों को कुछ ऐड करना है या क्वेश्चन पूछना है, till now we were not able to hear you. I'm sorry about that. Yeah. So we, our sadhana is disturbed. We choose to stop associating with devotees. मतलब ये भक्त लोग ये लोग हमको रिस्पेक्ट भी नहीं करते, मैं क्यों जाऊं? मतलब एक भक्त ने आपको शायद डिसरिस्पेक्ट किया रहेगा या 2 ने किया होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जनरलाइज करते हैं. भक्त लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, जहां मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलता मुझे जाना ही नहीं वहां पे. Why should I go? And your mind will give you very brilliant reasons also. आपका मन आपको बहुत सुंदर सुंदर ऐसा जस्टिफिकेशन देगा कि आपको नहीं जाना चाहिए, बराबर है, नहीं जाना, डोंट गो. The mind will justify why you should not associate. You choose to stop associating. Then coming from because you said anger comes from where? Anger का स्रोत क्या है? What is the source of anger? False ego. Because it is coming from place of ego, it makes us forget what is in our hit. हमारा बेस्ट इंटरेस्ट किस चीज में है, वो फॉल्स ईगो हमको देखने ही नहीं देता है, उसको खाली अपना फॉल्स ईगो ही दिखता है. So then we start choosing negative reactions like revenge, बदले की भावना, या रिजेंटमेंट. मेरे साथ सब लोग ऐसे बात करते हैं, रहना ही नहीं है भक्तों के साथ. रिजेंटमेंट आता है, किसी को ऐसा इंसल्ट होता है कि अरे हाउ डेयर दे टॉक टू मी लाइक दिस, आई एम सो एजुकेटेड, आई एम डूइंग सो मच सेवा, जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग सेवा मेरे ऊपर कोई भी चढ़ के जा सकता है, कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है. फिर अपराध भी चलता है, सारे नेगेटिव चीज चालू हो जाते हैं भक्ति में, बिकॉज ईगो से शुरू हो रहा है. भक्तों से संग लेना चालू बंद कर देते हैं, साधना भी डिस्टर्ब हो जाता है. ये हमने डिस्कस किया. वी बिकम रिजेंटफुल ऑफ डिवोटीज. ये वेणी माधव प्रभु ना, ये अभी मैं इनका मुंह भी नहीं देखूंगा कभी. आई विल नॉट इवन सी हिज फेस. एंड वेणी माधव प्रभु का कजिन ब्रदर ये मुरारी विष्णु में, इसका भी मुंह नहीं देखूंगा. और वेणी माधव का बहुत अच्छा दोस्त सीताराम सकादास, उसका भी मुंह नहीं देखूंगा. सो वी स्टार्ट एक्सपेंडिंग आवर रिजेंटमेंट. अपना जो गुस्सा एक व्यक्ति पे है, वो उनके भाई बहन माता पिता दोस्त भाई बंधु सबको वो स्प्रेड हो जाता है. एंड वी स्टार्ट those who are close to them, those who praise them. Now if I ever hear that Srivatsa Prabhu praised Veni Madhav Prabhu, उन्होंने उनका गुणगान किया, he becomes my enemy. उन्होंने मेरे को कुछ बोला ही नहीं था, कुछ उनको मालूम भी नहीं है कि कुछ झगड़ा चालू है. He doesn't even know. He just praised Veni Madhav Prabhu. But because I am envious towards Veni Madhav Prabhu, because I am angry with him, therefore now I will start hating him. See how our brain, our mind convinces us
to make enemies where they don't exist. कोई एनिमिटी है ही नहीं. जैसे दक्ष प्रसंग में लोग देखते हैं ना कि कोई था ही नहीं, कोई कारण ही नहीं था. शिवजी was in meditation on the Supreme Lord. Therefore he didn't stand up when he saw Daksha. मैंने कुछ उनको इंसल्ट करने का था. बस वो अपने साधना में मग्न थे, तो उन्होंने देखा नहीं दक्ष को. बस इतनी सी बात को कितना स्ट्रेच कर लिया वो बात को, कितना. He तो went to his father also. फादर को भी गाली दे दिया कि फादर का भी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कम है, ऐसे लड़का दे दिया मेरी बेटी के लिए. सो एंगर हैज नो लॉजिक, इट कैन एक्सटेंड टू एनी लिमिट, है ना. वी विल फाइंड एक्सक्यूजेस फॉर नॉट डूइंग सेवा. क्यों? क्योंकि वेणी माधव प्रभु भी उस सेवा में रहेंगे, तुम्हें कोई सेवा ही नहीं करनी, मुझे वो प्रोग्राम में ही नहीं आना है, मुझे ये हरे कृष्णा ही नहीं चाहिए. So we don't know where our anger will take us. वो किस हाईवे से हमको लेके जा रहा है. हम लोग उस हाईवे पे जा रहे हैं. उस गुस्से को हम लोग रोकने के बजाय उस हाईवे पे हम लोग चल पड़ते हैं, जिस हाईवे पे हमको गुस्सा लेके, मतलब वो एक ट्रक है, उस ट्रक में हम लोग बैठ गए. हम लोग को Powering on. कॉल बैक करूँ मीटिंग में, आई मीन मीटिंग में, तो कॉल बैक करूँ. या देयर वाज आई, क्या बोल रहा था. वो हाईवे जो ट्रक है. हाँ, तो मतलब हम वो जो यू सीन भगवत गीता में एक पेंटिंग है जिसमें, एक सेकंड, कैन यू हियर मी हरीश. हाँ, मैं अभी मीटिंग में हूँ, मैं तेरे को कॉल करूँ लेटर. थैंक्स. सॉरी. सो यू नो इमेज ना, एक व्यक्ति एक चैरियट में बैठा है और वो 4-5 घोड़े, द सेंसेस आर गोइंग इन ऑल डिफरेंट डायरेक्शंस एंड उसका कोई कंट्रोल नहीं है. वो ऐसा बैठे, किधर लेके जा रहे हैं मेरे को, ऐसा. सो एंगर भी वैसा ही एक रथ है, मनोरथ है, जो आपको कहाँ लेके जाएगा, मतलब भक्तों से दूर लेके जाएगा, साधना से दूर लेके जाएगा, अपने रिश्तों से दूर लेके. आपको कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर. आप उस रथ पे बैठे हो बस, और वो रथ आपको कहाँ लेके जा रहा है आपको कोई आइडिया ही नहीं. यू हैव नो क्लू वेयर इट इज टेकिंग यू. दैट इज द प्रॉब्लम विद एंगर. इट इज दैट व्हीकल विच कैन टेक यू कंप्लीटली अवे फ्रॉम भक्ति ऑल्सो. बिकॉज मेरे को ये सेवा मेरे को नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे वेणी माधव प्रभु है. कीर्तन वेणी माधव प्रभु मृदंग बजाते हैं, मैं नहीं कीर्तन करूँगा. यू सी हाउ द माइंड विल कन्विंस यू. सो एंगर क्रिएट्स डिस्ट्रक्शन ओवरऑल. इट डिस्ट्रॉयज अवर भक्ति. बहुत सारे हमारे भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, रामायण में बहुत सारे स्टोरीज है हाउ एंगर हैज डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग. एंगर कॉजेज डिस्ट्रक्शन बेसिकली. वी सी परीक्षित महाराज, ही गॉट एंग्री with Shamik Rishi, and snake डाला, destroyed, cursed to die in 7 days. Ashwatthama was angry with the Pandavas. क्या किया गुस्से में? पांडवों के 5 बच्चों को मार के चला गया, मतलब महाअपराध. 4 Kumaras, they were angry with Jai Vijay. What happened? They cursed them to become demons for 3 lifetimes. मतलब ऑफेंस उतना बड़ा नहीं था, लेकिन रिस्पॉन्स क्या था? एंगर में हम लोग को वो एक प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स जो बोलते हैं ना, कि किसी ने मुझे 50 पैसे का ऑफेंड किया, 1 रुपए का ऑफेंड किया मेरे को, लेकिन मैं उसको 20 रुपए का गुस्सा करता हूँ. होता है तो हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, हमारे गुस्से में हम कोई काबू नहीं है. सो 4 कुमारस का भी ऐसे ही हुआ. सो व्हेन लॉर्ड विष्णु कम्स आउट एंड ही प्रेजेस द 4 कुमारस दैट ओ योला ब्राह्मणास, I am who I am because of Brahmanas. नहीं तो मेरा क्या औकात है. मतलब वो थोड़ा sarcastically बात करते हैं actually. Acharya has explained that Lord Vishnu, when he came out and he pacified the 4 Kumaras who were angry, he came running out, but he didn't invite them inside. उनको अंदर नहीं बुलाया वैकुंठ के अंदर. वहीं पे डोर से ही ओके दर्शन हो गए, चलो टाटा, जाओ भी यहाँ से, वहीं से निकाल दिया उनको. He didn't allow them inside Vaikuntha. But the Lord was not pleased with what they did. तो गुस्से में आके इवन सेल्फ रियलाइज सोल्स लाइक
like 4 Kumaras, like Durvasa Muni, like Saubari Muni, great self-realized, self-controlled people, when they become angry, that anger they are using in a bad way. बहुत सारे, Daksha cursing Shiva, Dhruva becoming angry with the Yakshas who killed his brother, Lord Parshuram, गुस्सा तो था, but कितना manifest हुआ वो. 21 generations of Kshatriyas wiped out, right? Indra killing Vishwarup. Why? Because he is offering oblations for Devas also and for Asuras also. So सीधा उनका गला ही काट डाला, right? So many examples. Ravana's anger. Why? Because his sister Shurpanakha, her nose and ears were cut off. गुस्सा तो था, but it was anger mixed with lust, because he heard from Shurpanakha. Shurpanakha जानती थी इसका क्या बटन है, वही बटन उसने चालू कर दिया, वही बटन दबा दिया कि देखो बहुत ब्यूटीफुल है, that Ram doesn't deserve, you deserve her. बस anger mixed with lust, poison completely. He forgot everything after that. विनाश काले विपरीत बुद्धि. So ये है, this is what, there are so many examples of how anger destroys everything. So when we get angry, how should we react? So finally कुछ उसका solution भी type आना चाहिए ना, थोड़ा सा हल्का फुल्का. Let us discuss that when we do get angry, somebody says something, somebody does something, we discuss the futility of anger. फ्यूटाइल है, इसका कोई फायदा नहीं है ये गुस्सा दिखा के, ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया काफी हद तक, लेकिन फिर भी गुस्सा तो आता है. तो गुस्सा आता है तो भी करना क्या चाहिए? तो अभी जैसे वो सिचुएशन था, किसी ने आपको सबके सामने इंसल्ट कर दिया, अभी आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? व्हाट शुड आवर रिएक्शन बी? समझ रहे ना, जो उदाहरण दिया था शुरू में कि सबके सामने इंसुलेट कर दिया मेरा, इंसल्ट कर दिया मेरा, मतलब भयंकर ये कर दिया, तो अभी इसको रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? डोंट रिएक्ट इमीडिएटली. ये एक वेरी लॉजिकल एंड वेरी सेफ चीज है कि पहला ना थोड़ा विलंब, रुकावट के लिए खेद है, थोड़ा पॉज करो, जस्ट टेक अ ब्रेथ, सांस लो थोड़ा. वो सांस लेने में जितना टाइम लगता है ना, उतने में टाइम में आपका दिमाग थोड़ा ठंडा हो सकता है. So definitely this is one response. What else? What else we can do? Now in that situation, somebody has insulted you. You want to clarify because आपका भी ईगो है. उसने जो बोला अनफेयर है, वो गलत बोला उसने कि आप तो आते ही नहीं हो प्रोग्राम में कभी. हाँ केशव हरि प्रभु, कितने महीनों के बाद आपके दर्शन हो गए. हाँ तो ऐसा बोल दिया. अभी केशव हरि प्रभु को भी वो थोड़ा तो अंदर से होता होगा ना कि नहीं यार, मैं एक बार तो क्लैरिफाई करने, मैं तो हमेशा आता हूँ, उल्टा आप नहीं आते प्रोग्राम में, मैं तो हमेशा रहता हूँ. हाँ तो उनको क्लैरिफाई करने का मन है, बट वो कैसे क्लैरिफाई? गुस्से में क्या बोलेगा, क्या प्रभु जी आप खुद किधर आते हो, मेरे को बड़ा सुना रहे हो, पिछले 2 महीने से आप आए हो HPCL में, एक बार आपका दर्शन नहीं हुआ, मेरे को बड़ा सुना, मैं तो हर हफ्ते आता हूँ. ऐसा नेचर से कभी कभी गुस्से से हम लोग बोलना चाहते हैं, लेकिन सही रिस्पॉन्स क्या होगा? What could be a better response? Think about it. मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ कि what is the correct response in this situation? एक तो प्रोजेक्ट बोला कि सांस लो सांस लो सांस लो, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड मत करो. उन्होंने आपको पब्लिकली क्रिटिसाइज किया, आपने पब्लिकली रिस्पॉन्ड करना चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए ना. अरे सबके सामने मेरा इंसल्ट किया, क्लैरिफाई करना चाहिए ना, सबके सामने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, प्राइवेटली करना चाहिए. प्राइवेटली जाके उनको उनका गला घोट दो. उन्होंने ऐसा कैसा बोला मेरे को, प्राइवेटली बोला, सबके सामने नहीं गला घोट रहा हूं मैं, एकदम प्राइवेटली कर सकते हैं. क्या करना चाहिए? हाउ वी शुड रिस्पॉन्ड? व्हाट इज द राइट थिंग टू से व्हेन समवन हैज इंसल्टेड यू लाइक दिस? सोचो सोचो, दिस कैन हैपन टू यू, ये आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? हाँ, बिकम हम्बल and say what? You want to say something, what will you say with humility? Okay, you have to accept your mistake. And what else you can do? If that acceptance is actually false, आपका वो मिस्टेक हुआ ही नहीं है, बट उनका परसेप्शन है कि आप आते ही नहीं हो प्रोग्राम में, बिकॉज वो जब भी रेयरली आते हैं तभी
उन्होंने देखा कि आप नहीं थे, तो बोलते आप तो आते ही नहीं है प्रोग्राम में. सो एक्चुअली इट इज नॉट इवन ट्रू. नाउ यू आर टेकिंग अ हम्बल स्टैंस विच इज परफेक्ट, हम्बल स्टैंस. पर वो हम्बल स्टैंस में आप कैसे क्लैरिफाई करोगे उनके साथ, क्या पूछोगे? प्रेम और रिव्यू क्या बोलेंगे आप? It's worth thinking about. This is tough. To change our nature is very difficult. बहुत कठिन बात है. पर हम लोग को क्या पूछना चाहिए कि प्रभु जी आपने तभी ऐसा बोला कि, ऐसा मत बोलो सबके सामने आपने बोला मेरा इंसल्ट किया, ऐसे नहीं. आप बोलो कि प्रभु जी आपने तभी ऐसा, यू सेड दैट आई डोंट कम. आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं आता? What made you feel that? बस उतना ही. कोई गुस्सा नहीं, कोई नहीं. बस आप एक्सप्लेन करो, मुझे समझाओ. अगर मेरे में गलती है तो मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूँ. प्लीज एक्सप्लेन टू मी व्हाट कैन आई डू टू बी, व्हाट कैन आई डू टू इम्प्रूव माई सेल्फ. सो रादर देन, वो प्रभुपाद बोलते हैं ना, डोंट बी एंग्री विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर ओन कर्मा. आपका ही कर्मा आपको लाफा दे रहा है सबके सामने, तो उनसे गुस्सा होने में क्या फायदा? उससे अच्छा तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमान मान देना कीर्तन्य सदा हरि. This is the mood that your guru wants you to show in all situations. This is the mood that he shows in all situations. कितना भी provoking situation क्यों ना हो, he doesn't lose his cool. He remains calm. He remains very cool. Now, if he had to answer when somebody insulted in front of everybody, he wouldn't even respond. He'll go to that person privately, ask, Prabhuji, please tell me how I can improve myself. I want to improve. You are my senior god brother. Please, आप ही बताओ मेरे को क्या करना चाहिए. I'd love to hear. And then कोई डिफेंस नहीं. वो अगर बोल रहे हैं अरे ये तो गलत है, ऐसा थोड़ी है, ये गलत है, ये भी गलत है आपका, बस आप पॉइंट आपका गलत है. नो, सुनो अच्छे से, बोलो कि आई अंडरस्टैंड, थैंक यू, यू आर माई वेल विशर, हरे कृष्ण बोल के निकल जाओ. अब इससे क्या होगा? वो व्यक्ति का जो गुस्सा था, जिस गुस्से से उन्होंने आपको क्रिटिसाइज किया, अभी अगर आपने ऐसे रिस्पॉन्ड किया तो उनको क्या लगेगा? They will find it difficult to criticize you after this. They will stop being angry. And you conquered over your own anger in that moment. Now मन में से कि नहीं, लेकिन वो गलत बोला, उसको क्लैरिफाई करना जरूरी है. हाँ है, मैं ना नहीं बोलता. You can also. बट जैसे ही आप क्लैरिफाई करना चालू करेंगे, सामने वाला क्या करेगा? वो आपको और दो चीज़ सुनाएगा, फिर आपका फिर से गुस्सा आएगा, आप कुछ दो चीज़ सुनाएंगे, फिर वो बड़ा मामला बन जाता है. उससे अच्छा यू टेल मी व्हाट आई नीड टू इम्प्रूव, आई ट्राई माई बेस्ट, हरे कृष्ण, बस उतना बोल के हम्बली निकल जाता. डोंट लुक फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ योर एंगर, कि आपने ऐसा बोला उसके लिए मेरे को गुस्सा. तो मैं गुस्से वाला व्यक्ति नहीं हूं, मेरे को नहीं आता है गुस्सा. आपने ऐसा बोला उसीलिए मेरे को गुस्सा है. Don't do that. Just ask them what made you say that, what made you do that, how can I improve myself. अगर हम ऐसे बात करेंगे तो उन पे क्या इम्पैक्ट, पहले हमने बोला कि अगर हम गुस्से से बात करेंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन अगर हम ऐसे बात करें, अभी हम किसी को करेक्ट करें, प्रभु जी आपने ये जो अभिषेक के पहले आपने जो आचमन किया, आपने बहुत सारे लोगों के लिए, आई ऑब्जर्व दैट बहुत सारे लोगों का आचमन आपने किया ही नहीं. तो हम लोग डीटीज का कर रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी होना चाहिए. भी आपने आचमन नहीं किया, सो व्हाट डू यू थिंक इम्पैक्ट इट हैज ऑन द कॉन्ग्रीगेशन? हाँ प्रभु जी गलती तो हुआ, आई शुड नॉट डू दैट, बिकॉज डीटीज हैं, डीटीज का एक स्टैंडर्ड होता है, तो मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी, आई विल नॉट डू इट. सो इफ आप ठंडे दिमाग से उनसे बात करेंगे तो उनको अपना गलती का एहसास होएगा. बट गुस्से से वही चीज बोलेंगे तो वो गलती छोटी हो जाएगी और गुस्सा बड़ा हो जाएगा. समझ रहे? सो वेरी नाइसली वी कैन एक्सप्लेन. देन लाइक व्हाट प्रभु जी सेड, टेक अ फ्यू सेकेंड्स टू प्रोसेस. मैं बोला ना कि जब कोई आपको कुछ बोलता है और गुस्सा ऐसा आ रहा है ना, तो थोड़ा उसको प्रोसेस करो. जैसा टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स, थिंक अबाउट कि अभी मेरे को गुस्सा आ रहा है, अभी मैं मतलब राशन पानी लेके ये व्यक्ति के ऊपर अपना छोड़ने वाला हो, सर ब्रह्मास्त्र छोड़ने वाला हो. जरा 2 मिनट सोचो कि ये व्यक्ति कौन है, मेरा इसके साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या रिश्ता है इसके साथ. हाँ, और मैं अगर कुछ कटु शब्द बोलूँ तो इससे इस व्यक्ति पे क्या असर पड़ेगा. मेरे बच्चे भी वहीं पे खड़े हैं, उनके सामने भी मैंने अगर मेरी वाइफ को इंसल्ट किया
तो बच्चों पे क्या परिणाम पड़ेगा, मेरे पति पत्नी पे क्या परिणाम पड़ेगा, मेरे खुद के कॉन्शियसनेस पे क्या परिणाम पड़ेगा. थिंक एंड देन चूज टू रिएक्ट. दोस फ्यू सेकेंड्स, वो कुछ पल जो हम लोग स्लो डाउन करके सोचते हैं कि क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, मेरा फॉल्स ईगो का अभी वो बवंदर चालू हो गया है, अभी उसमें बहुत सारे चीज घुलने वाले हैं, पहले वो बवंदर को शांत करो. नहीं, जस्ट लेट मी नॉट रिएक्ट नाउ. आई एम टेलिंग ऑल दिस टू माई सेल्फ. ये मैं सब जो भी बोल रहा हूँ ये सब मैं आप लोग के लिए नहीं, मेरे खुद के लिए बोल रहा हूँ ताकि मैं सुधर जाऊँ, बिकॉज मुझे भी यही प्रॉब्लम है गुस्से का. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू meditate on what we can do when we become angry, rather than immediately responding. Take few seconds, take a step back. Your brain पीछे ऐसा, मेरे को जब गुस्सा आता है ना, पीछे मेरा इधर ऐसा कुछ होने लगता है. आई डोंट नो आप लोग किसी को होता है क्या, होता है किसी को. मेरे को इधर ना ऐसा वो ऐसा खून खोलना बोलते हैं ना, इधर पीछे खून खोलने लगता है, चालू हो जाता है पीछे. So that is a sign that your false ego is hurt. तो भी फॉल्स ईगो को ना आप उसको और खुराक मत दो, थोड़ा शांत हो जाए, शांति से सांस लो. सिर्फ इसी His Holiness Radhanath Swami Maharaj, whenever people come to him with a dispute, Maharaj, he did like this, but Maharaj, he spoke like this, but I spoke like this because he did like this, but Maharaj, I did like this because he always speaks like this to me. So वो I am right, you are right, you are right, I am right, ये लड़ाई महाराज कभी देखते नहीं. He doesn't go into who is right and who is wrong. गलती वेणी माधव प्रभु की ही थी, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे महाराज. He will not go into whose mistake it was. He goes into, at this moment, what is the most Krishna conscious thing to do right now? What is it that will please Guru and Krishna? Let me do that. बस. क्योंकि सही गलत में जाओगे ना तो ईगो वहां पे भी होता है ना. जिसको गलत ठहराया गया बोलता है कि मैं गलत, आर यू सेइंग आई एम रॉन्ग गुरु महाराज, डिस्पाइट ऑल द एविडेंस आई गिव यू. मैंने आपको इतना सारा सबूत दे दिया कि ये व्यक्ति ने सब गलती किया, फिर भी आप मुझे गलत ठहरा रहे हो. ये आपका फेवरेट है लगता है. यू विल स्टार्ट ऑफेंडिंग योर ओन गुरु. तो महाराज वो करते ही नहीं, वो जाते ही नहीं वहां पे. Doesn't say who is right, who is wrong. He says that right now, what is it that you all can do to sort this out? Sort it. It's a very different approach, but it's a very Krishna conscious. See, we are trying to be Vaishnav. हम लोग यहाँ पे ये लेक्चर में बैठे हैं, हम लोग सब ये डिस्कशन कर रहे हैं. ये डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हम लोग कुछ ऐसा सोसाइटी में जाके एकदम एक्सपर्ट बन जाए. हम लोग क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग वैष्णव बन पाए. बने नहीं अभी तक, उस रास्ते पे जा रहे हैं. लेकिन एक गुस्से का जो ट्रक है वो अपने को इस रास्ते से अलग लेके जाएगा. हमको पता भी नहीं चलेगा कौन से रास्ते पे चला गया, कौन से हाईवे पे चला गया, और वो पूरा डाइवर्ट हो गया. सो वी आर ट्राइंग टू डिस्कस व्हाट अप्रोचेस वी कैन टेक. वन वी सेड दैट टेक ह्यूमिलिटी. प्रणादपि सुनिचेन तरोरि, दैट आई विल टॉलरेट, आई विल बी हम्बल. आई डोंट वांट टू एक्सप्रेस माय एंगर बिकॉज ये फ्यूटाइल है, ये व्यर्थ है. ये गुस्सा दिखाना व्यर्थ है, तो क्यों मैं गुस्सा, जाने दो, नहीं दिखाऊं. दूसरा हमने डिस्कस किया कि स्लो डाउन, अपना रिस्पॉन्स स्लो डाउन करो, अपना सिस्टम को स्लो डाउन करो. थोड़ा टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ. उनके सामने मत करो, ऐसा मत करो, मतलब शांति से, जस्ट एट योर ओन साइड, जस्ट ब्रीथ नॉर्मली कि ओके आई हियर यू, शांति से. सो अगर आपको गुस्सा आता भी है तो एटलीस्ट अगर हम ऐसे सोचें कि व्हाट इज, हु इज राइट, हु इज रॉन्ग नहीं, मुझे अभी क्या करना चाहिए. अगर मेरे गुरु महाराज मेरे सामने अभी खड़े होते, वुड आई बिहेव लाइक दिस व्हाट आई एम बिहेविंग राइट नाउ? ऑब्वियसली नो. मतलब ये जाहिर है कि अगर गुरु महाराज सामने होते तो हम लोग ऐसे बिहेव नहीं करते. अगर कृष्ण भगवान स्वयं सामने खड़े होते तो हम लोग ऐसे बिहेव करते क्या? नहीं करते. अरे सामने के अंदर खड़े हैं, वो देख रहे हैं आप क्या गड़बड़ कर रहे हो, सब दिख रहे हैं हमको, बट फिर भी हम लोग ऐसे बिहेव करते हैं. तो try to become conscious कि no, Guru Maharaj, what will he like me to do at this point? Not to point out who is right or wrong, but to see what is the most Krishna conscious thing to do at this time. Somehow, through all the training we receive, all the lectures we hear,
all the seminars we attend, all the training we get in in big trainings, online classroom training, leadership training, ये सब अल्टीमेटली क्या है वो? अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन. If it is favorable, we accept it. So why we do it? So that we become devotee. तो हमको डिवोटी बनना है. तो अगर हमने किसी को गुस्सा दिखाया भी है, if you have expressed anger, apologize for the angry reaction. Even if गलती आपको लगता है कि गलती मेरा था ही नहीं, गलती उसका था, बट आपने गुस्सा दिखाया ना, तो आप उसके लिए सॉरी बोला. आई एम सॉरी, आई शुड नॉट हैव स्पोकन लाइक दैट. डोंट एक्सपेक्ट कि भाई मैंने सॉरी बोला तो तू भी सॉरी बोलेगी ना. क्या माता जी, मैंने आपको सॉरी बोला, अभी आप भी बोलो, गलती तो आपकी थी ना, आपने सॉरी नहीं बोला. तो मुझे और गुस्सा आया अभी कि मैंने अपना बड़प्पन दिखा के आपको सॉरी बोला और आपने रिटर्न में सॉरी भी नहीं बोला. डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, छोड़ दो. बिकॉज ये गुस्सा हमारे लिए, भक्ति के लिए और रिश्तों के लिए, दोनों के लिए ये व्यर्थ है. इसका कोई अच्छा परिणाम नहीं आता है. यही आज हम लोग ने डिस्कस किया. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, निताय गौर प्रेमानंदी. यस माता जी, यू हैड अ क्वेश्चन. Actually, Suji, I didn't had a question. I just wanted You want to comment something? Yeah. No, it's not a comment. It's not a comment. I was just wanting to share that recently one of my senior, she just said me that you can write letters to your spiritual master whenever you get angry. Doesn't matter if you don't send it, but it will still go. So अभी मैं recently मैं जब भी गुस्सा आता है मैं तुरंत लिखना शुरू कर देती हूँ. उसके बाद वो थोड़ा ठीक हो जाता है. If that works for you, very good. Writing without sending, गलती से भेजना नहीं तो मतलब गुरु महाराज इसको क्या हो गया यार, किसी का गुस्सा मेरे पे निकाल रही है. So yeah, but if that works for you, good. See, sometimes just see, when I am upset with somebody, I try not to take it out on them. I try not to take it out on my family also, but I express to her that I am very, she can see, मेरा मुंह देख के उसको समझ जाता है कि ये तो कुछ तो गड़बड़ हो गया है. तो मैं उसको बोलती आज मी क्या हुआ, मतलब कुछ नहीं हुआ, नहीं कुछ तो हुआ है बोल. मैं उसको बोलता हूँ, आई टेल कि ऐसा ऐसा हुआ, आई फेल्ट वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ इट. जस्ट शेयरिंग विथ समबडी मेक्स अस फील बेटर rather than taking out that गुस्सा on that person. उससे अच्छा आप किसी के साथ शेयर करो तो वो ऐसा वो सडनली वो छोटा दिखने लगता है. जब किसी के साथ शेयर करते हैं ना, मेरे गुस्सा क्यों आया, व्हाई यू गॉट एंग्री, नहीं उसने मेरे को ऐसा बोला, तू कामचोर है. तो वाइफ बोलेगी एक्चुअली वो गलत तो नहीं बोला, थोड़ा सा तो कामचोर है, तो मतलब तो थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करना. सो दे मे गिव यू गुड फीडबैक बाय विच यू बिकम बेटर. So sharing also helps like that. Yeah. Any other thoughts? Any other questions, comments? Anyone like to add? Yes, please. So एक incident हुआ था कि I was coordinating, कोई थोड़ा सेवा कर रहा था मैं, और जो भक्त थे वो मतलब जैसा मुझे चाहिए था वैसे नहीं कर रहे थे. तो मैंने मतलब आउट ऑफ माय इमेच्योरिटी मैंने थोड़ा सा गुस्सा कर दिया. तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और वो जैसे मैंने बोला था वो उनके हिसाब से वो करने लगे. एंड आफ्टर सम टाइम सिद्धांत सका प्रभु कॉल्ड मी. सिद्धांत सका प्रभु वाज आल्सो इन दैट सेवा. सिद्धांत सका प्रभु कॉल्ड मी और उन्होंने बोला कि अपोलोजाइज टू दैट पर्सन. तो मैंने प्रभु जी से बहुत अच्छे से बात करी. प्रभु जी मेरी गलती नहीं थी, वही सही तरीका था, वो नहीं होता तो ये कॉन्सिक्वेंस होते. लेकिन प्रभु जी बोले नहीं, स्टिल यू शुड अपोलोजाइज. तो कॉल खत्म हो गया और मैंने मतलब आई अंडरस्टूड कि आई शुड अपोलोजाइज. लेकिन फिर भी मतलब बिकॉज आई वाज फीलिंग सो ऑकवर्ड कि मैं उनसे कैसे अपोलोजाइज कर सकता हूँ. मतलब मेरी गलती भी नहीं है और दैट इज ओके, लेकिन फिर भी मुझे मानना चाहिए. लेकिन फिर भी तो देन so I dropped the idea to call him and apologize. After 2 days Siddhanta Prabhu again called me कि आपने उनसे अपोलोजाइज किया क्या. तो मेरा तो बिल्कुल मेरा हालत खराब हो गया. सिद्धांत प्रभु क्या जवाब.
तो मैंने प्रभु जी का उसी समय फोन काटा, मैंने उसी समय उन डिवोटीज को कॉल किया और मैंने आई आस्क्ड फॉर अपोलोजाइज। और फिर वापस श्रीराम सागर को कॉल करके बोला कि प्रभु जी सेटल हो गया। एंड आफ्टर that person has become changed for me forever। मतलब मतलब जब भी वो मुझसे मिलते थे, मैं उनसे हरे कृष्णा कहूँ नहीं कहूँ, he was the person who approached me and बहुत ही अच्छा था, बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो गया। And after some time, after some years, that devotee is not among us। तो उस समय जब हम उनके जो फाइनल राइट्स है, उस समय जब हम वहाँ पर थे, तब मुझे वो चीज एहसास हुई कि अगर आई वुड हैव नॉट अपोलोजाइज, तो मतलब वो बार बार वो जो फिलॉसफी बोलता है ना कि हमारी 4 दिन की जिंदगी है क्या किसी को, तो वो दैट बिकम्स अ वेरी, मतलब बिल्कुल मेरे सामने आ गया कि अगर मैं श्रीराम सागर प्रभु अगर मुझे फोर्स नहीं करते सेकेंड टाइम, तो मतलब मैं कैसे मुंह दिखाता, मतलब मैं इफ दैट पर्सन इज नॉट अमंग अस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर गुस्सा हो भी जाए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इमीडिएटली विदाउट एनी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी। मैं मतलब उस सीख को मैं अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता हूँ मैं, बिकॉज ऑफ माई कॉल सीखो, लेकिन मेरे पास बार बार वो रिमाइंडर आता है कि वी हैव टू सॉर्ट इट आउट इमीडिएटली बिकॉज आई नो द कॉन्सिक्वेंसेस नाउ ऑफ नॉट डूइंग। सो श्रीराम सागर प्रभु का ऐसा मर्सीफुल नेचर मेरे ऊपर बहुत मुश्किल से है, लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल। लेकिन प्रभु जी, जैसे माता जी ने बोला कि there has to be some way to vent out। Yeah। तो what are, मतलब because the negative emotion है and we cannot keep it for long। आपने एक बार टॉलरेट किया, 2 बार टॉलरेट किया, 3 बार टॉलरेट किया, तो आपने बोला कि एक बार हमने उनसे चलो भी प्यार से भी बात कर ली, और उनके आपने बोला कि उनकी अथॉरिटी से भी बात कर ली, लेकिन माइक इज ऑफ आई थिंक। So then how to, अभी वो नेगेटिव इमोशंस तो है मेरे उस व्यक्ति के प्रति, और वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं बाय सम रीजन। So then how to, even after repeated। So one way is when we have such issues which are long pending, one question you ask is how do we vent it? So vent it with someone who has the maturity to listen to you and handle that frustration that you are feeling। आप ऐसे कोई व्यक्ति को जाके बोलोगे जो खुद is also angry with that person, तो फिर वो ऐसा इष्ट गोष्ठी चालू हो जाएगा कि हाँ मेरे साथ भी वो ऐसे भी हम करता है, बेकार बंदा है क्या, मतलब कौन उसको वैष्णव कैसा बनाया, कौन उसको लीडरशिप पोजीशन दे, that will happen। So if you have to share with the person you know very clearly has the ability to digest what you are giving। That could be your wife, it could be your some senior god brother, it could be anybody, it could be a counselor, it could be anyone। So share with them that मेरे साथ ऐसा हुआ प्रभु जी, I am very frustrated। That person hopefully give you something which will give you some peace of mind। So that is how we vent। Ideally don't vent to that devotee because as we said futile है, कोई फायदा नहीं है। Now as far as the second question which is, अगर ऐसा हमने अपना कुछ हुआ है, कुछ क्लेश हुआ है और वो हम उसको सॉर्ट करना चाहते हैं, पहले तो ये समझो ये क्लेश हुआ क्यों, क्योंकि कहीं तो मेरा भी फॉल्स ईगो है। whenever someone says something to me angrily, we have to assume कहीं तो मेरा फॉल्ट है, 100% मेरा भी कुछ तो फॉल्ट होगा, but because of my false ego or because of my foolishness I'm not able to recognize what that is। so समझो कि हाँ मे बी मेरा 20% फॉल्ट है, उसका 80% ऐसा आपको लग सकता है, but recognize that मेरे में भी गलती है, therefore मुझे ये मिल रहा है। There won't be upset with the instrument of your own karma। Therefore what we should, Madhu, you can start serving prasad, you can start serving, उनको लंबा जाना है। So recognize that मेरे में भी गलती है and sort it out। मतलब क्या है ना, जिस व्यक्ति के साथ आपका गुस्सा है या उनका गुस्सा आपके साथ है, उसको बहुत ज़्यादा
मतलब उसको इग्नोर करने से वो चला नहीं जाता है. इनफैक्ट विद टाइम वो नासूर बन जाता है. बोलते हैं ना कि जो वुंड है उसमें पस आ जाता है. So therefore, better that you sort it out. If you don't have the courage, or you don't have the opportunity, or you don't have the, मतलब वो humility नहीं है कि यार मैं नहीं approach कर सकता इसको, मेरे से नहीं होता. But you know that you have to correct it. Then take help of somebody. किसी की मदद लो. प्रभु जी मेरे को ये sort out करना है, लेकिन इससे बात करना मेरे बस की बात नहीं है. आप बात करो, थोड़ा मीटिंग लगाओ, हम लोग साथ में बात करो. ऐसे कोई ना कोई तो आपको मिल ही जाएगा कर देंगे. So if you can't do it, take help of others, but don't leave it. I'll just end with this one last point. See, when my mother was leaving her body, just before that, many devotees came to meet her. So His Grace Govind Prabhu also came. Govind Prabhu हमने सबको. तो Govind Prabhu आए थे मिलने के लिए मेरे माँ से. उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात बोली. He told her, माता जी, now in your final days. He said that first thing you should do. He asked him that what should I do? How should I prepare my consciousness now? क्या करूँ? तो उन्होंने बोला first ना, जिन्होंने भी आपके लिए कुछ अच्छा किया था, whoever had done anything positive for you, thank them. उनको बुला के थैंक करो, उनको फोन करके थैंक करो. अगर फोन करना पॉसिबल नहीं है, बुलाना पॉसिबल नहीं है, मन ही मन उनको थैंक करो. But express your gratitude. Similarly, he said, if someone has offended you, forgive them. Very difficult, but forgive them. Just do it, because वो negative, वो जहर आपके हृदय में जब तक है, आप इस भौतिक जगत में अटके रहोगे. You cannot go back to Godhead with that tezab in your heart. It's not possible. So if someone has said something bad or done something bad to you, forgive them. And last, if someone has done something bad to you, good to you, gratitude. You did bad to them, they did bad to you, do you forgive them. But if you have done something bad to somebody, please apologize. माफी मांगो. सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता. माफी मांगो. Say, I unconditionally apologize for whatever mistakes I have done, whatever offenses I have done. Please मुझे माफ करो. He said, ये 3 चीज करो, आपका जो हृदय का बोझ है ना, वो बोझ हट जाएगा. Then you can go back to God. So मेरे को ये बहुत powerful लगता है. It's so powerful that we should think about it and meditate on it. Yeah. हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, बहुत से हमारे परिवार के अंदर भी हम देखते हैं किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. So maybe the question is maybe very type of very different. लेकिन हम देखते हैं कि हम परिवार में देखते हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मतलब कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आता है every now and then. तो हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके, लेकिन एक तरीका ये भी आ जाता है एक डिस्कशन के अंदर के इनके ग्रह को इनको शांत करना पड़ेगा. हाँ. तो डू यू वांट टू सम कि कब हमारे को ये स्टेप लेना चाहिए, एंड इज इट राइट और इज इट नॉट वर्क और समथिंग. देखो, जहाँ तक बच्चों का सवाल है, कोई बच्चे लोग का वो कुंडली में लिखा रहता है कि ये व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है, उसको कुछ सर्प दोष है, नाग बलि दोष, कुछ मतलब एक्सोटिक कुछ सुनने को मिलता है. तो अगर आपके बच्चे में क्लियरली आपको फिजिकली दिख रहा है कि बच्चा बहुत गुस्सा होता है, और हॉरोस्कोप में भी वो लिख के आया है कि ऐसा ऐसा दोष है, तो आप त्रिंबक में जाओ और ये सो दोष शांति का कुछ करो, ऐसा अगर किसी ने आपको रेकमेंड किया है, अगर आपको फेथ है तो आप करो. डू द नीडफुल. Because see, we are not doing it because we want some material benefit. मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे सुंदर पत्नी चाहिए, ऐसे उसके लिए तो नहीं कर रहे ना. We are doing for the welfare of that child. We know that ये बच्चे का इतना गुस्सा है, दिख रहा है हम लोग को, और हॉरोस्कोप में भी लिखा है, इतना गुस्सा है कि ये व्यक्ति इससे बर्बाद हो जाएगा. So therefore, for his better future, if we feel it is worthwhile to do it, yeah, by all means do it.
but have faith. Ultimately, avashya rakshive Krishna. We have to have that faith. But yes, if there is a दोष दिखता है वो clearly और आपको physically, because कोई ना horoscope में दिखता है लेकिन बच्चा शांत है, तो then we say okay जाने दो, जब आएगा तब नौबत देखेंगे. पर अगर बच्चा है भी ऐसा और horoscope में भी ऐसा है, तो then you might as well think about it seriously like that. But जहाँ तक adult का सवाल है, adult को नहीं बदला जा सकता. It is very very difficult. तो अगर सामने वाला बदल नहीं रहा तो किसको बदलना चाहिए? हमें बदलना चाहिए. We should learn how to cope with such people. Okay? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की जय. निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल. गुस्सा हमारे भक्ति को भी खराब करता है, हमारे रिश्तों को भी खराब करता है. Therefore, stay away from this demon as far as possible. जय श्री प्रभुपाद की जय. Thank you those who joined online. I hope you all were able to hear. मुझे नहीं पता आप लोग सुन पाए नहीं सुन पाए, but I hope you all were able to hear. हरे कृष्णा. I'm going to end this now. हरे कृष्णा बाबू जी, हमने सुना.